Assalamu alaikum students. Today we will learn about the gas laws. The mass, volume, temperature and the pressure of the gases bear a simple mathematical relationship to each other. Further, other variables such as the rate of diffusion of different gases are related mathematically. The precise statement of these relationships are known as the gas law. गैस laws में हम mass, volume, temperature और pressure के mathematical relationship को study करते हैं as well as rate of diffusion of different gases और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में भी स्टडी करते हैं. गैस लॉ में हमारे पास इंक्लूड होता है जो फर्स्ट लॉ वो बॉयल्स लॉ है, सेकंड वन चार्ल्स लॉ है, थर्ड वन Avogadro's law, fourth Graham's law of diffusion and fifth one Dalton's law of partial pressure. इसमें हम वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, मैस, डिफ्यूजन रेट और पार्शियल प्रेशर को गैसेस के डिस्कस करते हैं मैथमेटिकली. ओवरऑल ये सारे मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है वो प्रिसाइज हमारे पास रिलेशनशिप देते हैं जिन्हें हम गैस लॉ कहते हैं. बॉयल्स लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? Robert Boyle's law states that at a constant temperature, the pressure of a gas varies inversely. जब प्रेशर जो है इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम गैस का डिक्रीज हो जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर. ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है. बॉयल्स लॉ आल्सो कॉल्ड अ मेरोड लॉ. बॉयल्स लॉ को मेरोड लॉ भी कहा जाता है और इसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ गैस की एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. The law can be derived from the kinetic theory of the gas, assuming a perfectly ideal gas. इसमें हम आइडियल गैस के बारे में स्टडी करते हैं कि आइडियल गैस का प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर. रियल गैसेस जो है वो बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं करती. रियल गैसेस जो है वो बॉयल्स लॉ को लो प्रेशर पर ओबे करती है. जब हम प्रेशर को लो कर देते हैं तब रियल गैस पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है. Although the product PV generally decreases slightly at a higher pressure, क्योंकि जो PV हमारे पास रिलेशनशिप बनती है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप उसमें डिक्रीज जब आता है स्लाइटली हायर प्रेशर की वजह से तो हमारे पास आइडियल बिहेवियर जो है वो गैस का डिपार्ट होना शुरू हो जाता है. उसके बाद है यहाँ पर हम इस फिगर में देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो आपके पास 300 कांस्टेंट है और प्रेशर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. जब प्रेशर आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज होगा और जैसे ही आपके पास प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो वॉल्यूम आपके पास राइज हो जाता है. तो वॉल्यूम के राइज होने से प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. यही बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप इनवर्स है जबकि टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है. तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा वॉल्यूम राइज होगा या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वॉल्यूम राइज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. नेक्स्ट इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. अगर आप दो ले लें प्रेशर और वॉल्यूम दो गैसेस के तो आपके पास रिलेशनशिप P1 V1 हो जाएगी इक्वल टू P2 V2 पे. इट मीन्स P1 V1 जो है वो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम होंगे और P2 V2 जो है वो गैस के फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम होंगे. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस अ गैस confined to a volume of 1 liter at a pressure of 20 atm is allowed to flow into a 12-liter container by opening the valve that connect the two containers. What is the final pressure? हमें V2 फाइंड करना है. V1 P1 और आपके पास जो है V2 गिवन है तो आप इसे सॉल्व आउट करना शुरू करेंगे इसी रिलेशन से P1 इक्वल टू P2 V2 से. तो सबसे पहले आप इसे कैसे सेट करेंगे? फर्स्ट जो आपके पास V1 की वैल्यू है वो 1 लीटर है और सेकंड आपके पास कंटेनर की वैल्यू 12 लीटर है. जब आप इसे ओवरऑल कैलकुलेट कर लेंगे या न्यू वॉल्यूम आपके पास 1 लीटर और 12 लीटर को आप ऐड करेंगे 13 लीटर हो जाएगा यानी कि फाइनल वॉल्यूम आपके पास 13 लीटर होगा. अब आप इनमें दोनों कंटेनर को कनेक्ट कर लिया है. अब आपने इसका जो प्रेशर है उसे फाइंड आउट करना है फाइनल प्रेशर को. तो रिलेशनशिप अप्लाई की. P1 की वैल्यू 20 एटमॉस्फेयर की वो भी पुट कर ली. V1 की वैल्यू 1 लीटर है. P2 आपने फाइंड आउट करना है और V2 की वैल्यू 13 लीटर है. 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एज इट इज 20 आ जाएगा और 13 लीटर को आपने जब P2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 13 P2 आ जाएगा. अब यहाँ पे आपको P2 की वैल्यू चाहिए तो आप बोथ साइड से 13 को डिवाइड करवा देंगे तो P2 की वैल्यू 1.54 एटमॉस्फेयर आ जाएगी आपके पास.
नेक्स्ट इसका जो है ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमने किस तरह से प्लॉट करना है। हमने प्रेशर और वॉल्यूम जो है दो वेरिएबल लेने हैं। आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम लेना है और वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर लेना है। और इस ग्राफ में हमें ये शो करना है कि जैसे जैसे आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर राइज हो रहा है। As observed from the graph, the pressure increased with the decrease in volume. जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ आपने देखा प्रेशर राइज हो रहा था। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम राइज होगा, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है। और यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया और प्रेशर को आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया, और आपके पास एक प्लॉट आ गया पी वी इक्वल टू के। ये जो है ये बॉयल्स लॉ को शो करता है। और बॉयल्स लॉ का जो कर्व होता है वो हाइपरबोलिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट है आपके पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो वॉल्यूम होता है गैस का वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर आपके पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। इट मीन जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो वॉल्यूम भी राइज होगा। It is a special case of a general gas law and can be derived from the kinetic theory of the gases under the assumption of ideal gas. इसमें भी आप ideal gas को utilize करते हैं। Measurements show that at a constant pressure, the thermal expansion of the real gas at sufficiently low pressure and a high temperature. और low pressure और high temperature पर real gases जो है वो चार्ल्स लॉ को obey करती है। इसके बाद आप फिगर में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कंटेनर है यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर जो है वो लोअर है। इस वजह से वॉल्यूम भी जो है वो लो है गैस मॉलिक्यूल का। और जैसे ही आपने टेम्परेचर को राइज किया सेकंड कंटेनर में तो वॉल्यूम भी राइज हो गया। तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ में यही स्टेटमेंट देता है कि ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में भी डिक्रीज आएगा, और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है अगर हम इसे डिफरेंट कंडीशन में ले लें इनिशियल और फाइनल के, तो आपके पास रिलेशनशिप इसकी आ जाएगी V1/T1 इक्वल टू V2/T2। लेट V1 एंड V2 जो है वो आपके पास इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड T1 इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, और V2 और T2 आपके पास फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर है। और इससे आपके पास एक रिलेशनशिप आ जाएगी जो कि आपके पास है V1/T1 इक्वल टू V2/T2। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। 600 मिलीलीटर ऑफ एयर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, बट इज द वॉल्यूम एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास जो है आपने फाइनल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। रिलेशनशिप थी V1/T1 इक्वल टू V2/T2। V2 आपने फाइंड आउट करना है, इसलिए आपने वहाँ पर एक्स सपोज कर लिया। T1 की वैल्यू आपके पास 600 मिलीलीटर थी, और जो आपके पास T1 है उसकी वैल्यू आपके पास सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस है। आप इसमें ऐड कर देंगे 273, तो केल्विन में ये कन्वर्ट होकर 293 आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास T2 गिवन है 60 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 60 में ऐड कर देंगे 273, तो 333 आ जाएगी आपके पास वैल्यू केल्विन में। अब आपने क्या करना है, 600 को डिवाइड कर देना है 293 से, और आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू है x/333, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का आंसर जो है यानी कि V2 फाइनल वॉल्यूम का आंसर आपके पास 682 मिलीलीटर आ है। ग्राफ देख लेते हैं इसका ग्राफ हमने प्लॉट करना है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन। यहाँ पर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपके पास टेम्परेचर राइज होगा तो वॉल्यूम भी आपके पास राइज होगा। और ये जो आपके पास ये आएगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। The above graph is a volume versus temperature graph plotted at a constant pressure for a fixed amount of gas. As we can observe from the graph, the volume increase with an increase in temperature. जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या फिर कह सकते हैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी राइज हो रहा है। दस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम जो है वो हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है, टेम्परेचर हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया, और हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ प्लॉट हुआ है। उसके बाद आप देखें कि इस सेल्सियस स्केल में ये कैसे होगा। ये द टेम्परेचर एक्सिस इन द केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल में आपने देखना है। तो जैसे ही आपके पास टेम्परेचर जो है वो रीच करेगा -273 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप ये एक्स्ट्रा प्लॉट यहाँ पर बनेगा। और ये इसका एक्स्ट्रा प्लॉट है वो ये शो कर रहा है कि जब टेम्परेचर अप्रोच करता है -273.15 डिग्री सेल्सियस को, तो वॉल्यूम जो है वो किसी भी गैस का उसमें जीरो हो जाता है। इसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं।
The graphical representation of observation of star graph is shown in the previous slide. When the volume of the gas is floated against the temperature, a straight line is obtained. जब आप वॉल्यूम ऑफ गैस को टेम्परेचर के साथ फ्लोट करते हैं उसके अगेंस्ट, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है. इफ दिस स्ट्रेट लाइन इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा जहाँ से इसका एक्स्ट्रा प्लॉट बन रहा था, वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर आपके पास -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 16 डिग्री सेल्सियस होता है. तो ये सजेस्ट करता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल थ्योरेटिकली बी जीरो. तो जैसे ही टेम्परेचर यहाँ तक पहुंचेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया, आपका वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाएगा. इन फैक्ट दिस टेम्परेचर हैज नेवर बीन अचीव फॉर एनी गैस, और इतना टेम्परेचर कोई भी गैस अचीव नहीं करती. इन फैक्ट ऑल द गैसेस कंडेंस टू लिक्विड एट टेम्परेचर अबव दिस पॉइंट. जब इस पॉइंट से अबव टेम्परेचर हो जाता है तो सारी गैस कंडेंस हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है. तो द गैस बिहेवियर कैन नो लॉन्गर बी ऑब्जर्व. तो इसके बाद गैस बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व होना स्टॉप हो जाता है बियॉन्ड दिस टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ द 273.1 डिग्री सेल्सियस रेफर्ड एज एब्सोल्यूट जीरो और जीरो डिग्री ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल. इसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, और जीरो डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं. केल्विन स्केल भी इसे कहा जाता है. उसके बाद है थर्ड आपके पास एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो लॉ की क्या स्टेटमेंट है? अंडर द same condition of temperature and pressure, equal volume of a different gases contain an equal number of molecules. This empirical relationship can be derived from the kinetic theory of the gas under the assumption of ideal gas. यहाँ पर भी हमने ideal gas को consider करना है, और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर आपके पास वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के. This lies approximately valid for the real gases at a sufficiently low pressure and a high temperature. जब आप प्रेशर को लो कर दें, टेम्परेचर हाई कर दें, तो फिर ये रियल गैसेस पर भी एप्लीकेबल हो सकता है. मैथमेटिकली इसकी एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू के एन, क्योंकि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के. V यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस है. जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो फिर लग जाएगा, तो आपके पास एवोगैड्रो लॉ की रिलेशनशिप बन जाएगी V इज इक्वल टू के एन. जब आप दो ले लेंगे वैल्यूज में, इनिशियल और फाइनल, तो फिर आपके पास रिलेशनशिप जो है वो V1 upon N1 और equal to V2 upon N2 हो जाएगी. According to the Avogadro law, the specific number of molecule in 1 gram of the mole of a substance defined as the molecular weight in a gram is 6.02 exponent 23. क्वांटिटी called Avogadro number. हम कहते हैं कि 1 मोल जो है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23, और इन्हें हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32. अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 32 है, इट मींस ये 1 मोल है. 1 मोल में इसका एटॉमिक वेट 32 है, तो 1 मोल हमें पता है कितने पार्टिकल कंटेन करती है, 6.02 एक्सपोनेंट 23. तो हम कह सकते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन भी जो है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स जो है पर कंसिस्ट होती है Avogadro's के अकॉर्डिंग. The volume occupied by the 1 gram of mole of a gas is about 22.4 लीटर. और जो हमारे पास STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इस गैस का, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम आएगा, जब ये 1 मोल है तो वो आपके पास 22.4 लीटर होगा, और यही आपके पास सारी गैसेस पर अप्लाई होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. 5 लीटर ऑफ अ गैस इज नोन टू कंटेन 0.96 मोल. इफ द अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीज टू 1.80 मोल, तो व्हाट न्यू विल वॉल्यूम विल बी रिजल्ट. तो आपके पास कौन सा आ जाएगी आपके पास फाइनल वॉल्यूम की. तो ये आपके पास रिलेशनशिप बन रहा था V1 N2 इक्वल टू V2 N1. मतलब आपके पास रिलेशनशिप बनी थी V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2. आपने इसे रीअरेंज कर लिया तो वो आपके पास होगी V1 N2 और V2 N1. अब आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है इसमें. वैल्यूज आफ्टर पुटिंग आपने 5 लीटर को जो है वो 1.8 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे डिवाइड कर देंगे 0.965, तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी. फिर आपने उसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस कर लिया. और जो आपके पास नेक्स्ट है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन लॉ प्रेशर, उसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.